प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी, जा मेट्या भरम। तृतीय बंधन सब संत, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परस था, हंस उतर जन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नासक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी, अनंत कोटि संत महात्माओं ने धन्य हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो। महाराज आपकी दीन दीन हो, गुरुदेव आपकी दीन, आपकी दीन दीन हो। राज आपकी हो, महाराज आप। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात। दरिया सुमिरन राम का, कर लीजिए दिन रात। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि सब वेदों का, सब शास्त्रों का एक सार है, वो है राम नाम। राम नाम का भजन करने से सारा काम पूर्ण होता है। लेकिन अगर राम नाम में प्रीति नहीं है, राम नाम में विश्वास नहीं है, तो उसका परिणाम सही नहीं आता। भाई कहते हैं कि राम नाम के अलावा जब हमारा मन कहीं और जाता है, तो वो छूत लगती है और छूत का भजन होता नहीं। कहते हैं कि चाहे 1.25 कुंटल दूध हो, उसमें आप जरा सा नमक की 1 डेली डाल दो तो वो फट जाता है और उसका सारा घी गायब हो जाता है। ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और उसमें अनुपासना भी करते हैं, कोई देवी की पूजा, देवता की पूजा जब करते हैं, तो है तो सब में भगवान, लेकिन हमें सब भगवान से क्या लेना देना, हमें तो एक में रहना है। जैसे एक माँ के 4 बेटे हैं, तो वो चारों बेटे पार नहीं लगा पाते, और एक ही बेटा हो तो पार लगाते। 4 बेटे हैं, कई लोगों को देखा कि 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, लेकिन उनके पिताजी या तो अपने हाथ से रोटी बना के खाते हैं या ढाबा पे खाते हैं। बच्चा कोई रोटी नहीं देता। एकण अंगर आय मत सोम छे। भक्ति करने के नाना प्रकार के भेद हैं, नाना प्रकार की विधि है, और ये दुनिया नाना प्रकार के भेदों में बट, इसीलिए सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। सनातन धर्म क्यों पीछे है कि यहाँ आडंबर बहुत है, और ये जो सनातन धर्म के जो ज्ञानी हैं ना, ये ज्ञान भी उल्टा दे रहे हैं, और जो सुनने वाले हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि लालच तो सब में होता है, हर धर्म में लालच होता है, लेकिन हिंदुओं में लालच नहीं होता। हिंदू इतना लालची हो गया है कि ये तो भाई पहले के ज़माने में दूसरे लोग इतने लालची होते, अपने गुरु को छोड़ दें, अपने इष्ट को छोड़ दें,
अपने भजन को छोड़ दें। किसके लिए? लालच के लिए, और होता कुछ है नहीं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। भाई कहते हैं भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान था वो था राम भजन, और वो आदमी आज करता नहीं है। बनावट काम, दिखावट काम में ज्यादा लगा हुआ है। सतयुग में सत राख तारे, अब निभे नहीं कोई। सतयुग में सत राख तारे, अब निभे नहीं कोई। जे कोई नर हट कर करे रे, जे कोई नर हट करे रे। चार दिना लग होय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी। सतयुग के समय में सत चलता था, लेकिन अब सत नहीं चलेगा। ये कलयुग में सत नहीं चलेगा। कलयुग में उम्र आदमी कितनी रह गई? 100 साल, अधिक से अधिक। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, 1 लाख वर्ष की आयु, और त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की, कलयुग में 100 वर्ष की आयु। तो सतयुग में सत रखने का समय था, क्योंकि तब कोई झूठ नहीं बोलता था। झूठ पता ही नहीं था, लोग झूठ नहीं बोलते थे, सत्य ही रखते थे। हरिश्चंद्र ने क्या किया? उनकी रानी क्या कहती है कि सत मत छोड़ो साहिबा, सतहारा पत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। सत मत छोड़ो साहिबा। सत रखने का समय था, लोग सत्य पे चलते थे, ईमानदारी से चलते थे। एक बार एक बुढ़िया कहीं जाने लगी तो उसने अपने पड़ोसी को 4 सोने की असरफी दे दी कि हमारा ये सोने की असरफी रखे रहो, हम तीर्थ करके लौट के आएंगे तो ले लेंगे। पहले के ज़माने में ऐसा था, लोग अपने पड़ोसी घर में सामान रख देते थे कीमती, और आके अपना ले लेते थे, क्योंकि घर खाली रहेगा, चोरी ना होगी। जब वो बुढ़िया लौट के आई तब तक कलयुग लग गया। अब कलयुग लग गया तो वो बुढ़िया उसको बोली कि महाराज मेरा 4 सोने की असरफी दे दो। तो वो कौन सी सोने की असरफी? अरे कहो जब मैं जाते समय दे के गई थी। किसके सामने दी थी? कोई सबूत है? कोई गवाह? कलयुग में सबूत गवाह चाहिए, बिना सबूत गवाह के आपकी बात नहीं मानी जाए। आप खड़े हो सामने, आप कौन हो? हम सत्यवीर हैं, तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ। कार्ड बोलेगा कि सत्यवीर हो तब तो आप सत्यवीर हो, नहीं तो आप कोई और हो। ये कलयुग में ऐसा चलेगा। अब वो बुढ़िया रोने लगी, मेरा तो सोने का सरफी ले लिया इसने। सफ़ेद घोड़े पे आदमी आ रहा था, तो अम्मा काहे को रो रही हो? कि बेटा इसने हमारी 4 सोने के सरफी ले लिए, देता नहीं है। कि अम्मा मेरा युग होता तो ये बेईमानी नहीं करता, लेकिन अब ये युग दूसरा आ गया है, मैं सतयुग हूँ, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। पीछे आ रहा आदमी, उससे बात करो। तो पीछे आ रहा त्रेता। तो बुढ़िया बोली कि महाराज मेरी कोई मदद करो। क्या मदद करूं? कि मेरा ये आदमी 4 सोने की असरफी ले लिया है और दे नहीं रहा है, मेरी मदद करो। राम बोलने का माता जी मेरा त्रेता का समय होता तो मैं मदद कर देता, मेरा समय नहीं है। अभी पीछे आ रहा है घोड़े पे सवार, उससे बात करो।
उसके पीछे द्वापर आ रहा था। उसने कहा द्वापर से कहा कि भैया मेरी मदद कर दो। क्या हुआ कि 4 सोने के असरफी इसने ले ली, दे नहीं रहा है, बेईमानी कर रहा है कि माता जी मेरा युग होता तो मैं मदद करता, लेकिन मेरा तो युग है नहीं, मैं द्वापर हूँ। पीछे कलयुग महाराज आ रहे हैं, उन्हीं का युग चल रहा है, वो कोई जुगाड़ बताएंगे। तो वो पीछे देखा तो काले घोड़े पे काला कलूटा एक आदमी चला आ रहा था। उसने अम्मा काय को रो रही हो कि बेटा इसने हमारी 4 सोने की असरफी ले ली, कि तो दे नहीं रहा है। अरे अम्मा तुम है 4-6 आदमी इकट्ठा करो पहले, हमारे युग में भीड़ की चलती है, एक की नहीं चलती। कलयुग में भीड़ की चलेगी, भीड़ मिलकर जो बात कहेगा ना वो मान लिया कि 4-6 आदमी इकट्ठा करो और सबको कहो भैया इस आदमी ने हमारी 40 मोहरें ली। तो अम्मा बोली नहीं बेटा 40 नहीं 4 ली। अरे अम्मा तब कभी नहीं मिलेगा तुम सबको इकट्ठा करके चिल्लाओ मेरी 40 मोहरें ले ली, 40 मोहरें ले ली, तो 4 वापस हो जाएगी, चलिए। अब वो लगी बुढ़िया चिल्लाने, ए भैया देखो इस सेठ ने बेईमान है, मैंने भाई 40 मोहरें ले ली, 40 मोहरें ले ली। सेठ सुना देखो 4 लिया था, 40 बता रही, अब मैं 40 कहाँ से लाऊंगा? तो गुस्से में बाहर निकल के बोला, क्या बुढ़िया क्या चिल्ला रही, कितनी मोहरें दी तूने हमको? 40 दी। झूठ बोल रही है, बुढ़ी हो गई तो शर्म नहीं, 4 मोहरें देके 40 दे रही। तो बुढ़िया 4 दिए तो 4 ही दे दो वापस। भीड़ बोला दे दो भैया, जब बुढ़िया तैयार है 4 ही दे दो, फटाक चाल डाल दो वापस। तो महाराज कहते हैं सतयुग में सत राख तारे, अब निभे नहीं को। अब नहीं चलेगा, सतयुग में चल गया तो चल गया, अब नहीं चलने वाला। आओ राम राम। जे कोई नर हट कर करे रे, तो 4 दिना लग हो ये भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी। कलयुग में सत नहीं चलेगा, कलयुग में सत नहीं चलेगा। सत कब चलता था? सतयुग में, सतयुग में सत चलता था और सत के आगे दुनिया झुकती थी। जब कलयुग में सत रखोगे परेशान हो जाओगे, कुछ नहीं चलने वाला है। तो तप त्रेता में ताप तारे, सकल बिरछ फल खाए। तप त्रेता में ताप तारे, सकल बिरछ फल खाए। कल युग में अब नानी बेरे, कल युग में अब नानी बेरे, दुनिया सु युद्ध थाय भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी। बोलो राम। भाई कहते त्रेता युग में तप करने का फल था। तपस्या कैसे करे कि शरीर को पंच अग्नि के में अपनी जलाए, गंगा नदी के अंदर खड़े होके तप करे और अन्न बिल्कुल नहीं खाए। क्या खाए? फल। फल लदे रहते थे हर समय, 12 महीने अलग अलग सीजन के अलग अलग फल होते थे और तपस्वी जो वही फल खा के तप करते थे। तो महाराज कहते हैं तप त्रेता में तापता सकल बिरछ फल खाए, और कलयुग में अब ना निवे दुनिया से युद्ध था। अब क्या हुआ? फल के पेड़ लोगों ने बांट लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, और दूसरे के पेड़ में से फल तोड़ के खाओगे तो क्या होगा? अभी बताते हैं कि अगर भोजन से पहले पेट भर के कोई फल खा ले, सलाद खा ले,
उसके बाद 1-2 रोटी खा ले तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होगा। नहीं, अब इतना फल कहाँ मिले? 80 रुपया किलो चीकू है, 100 रुपया किलो अंगूर है। जो फ्री में मिलते थे अब वो पैसे में इतने महंगे मिलने लग गए, तो अब कौन तपस्या करेगा? और अन्न खा के, सब्जी खा के, नमक रोटी खा के, दाल खा के कोई तपस्या करे तो शरीर में 50 रोग लग जाएंगे। क्यों? अग्नि तत्व मिलेगा नहीं ना। फल में अग्नि तत्व होता है। फल खा के आदमी अगर 2-1 रोटी खा ले बस थोड़ा सा, तो उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन कलयुग में अब नहीं चलेगा। कलयुग में अब ना निवेरे दुनिया से दूध था। फल किसी के पेड़ का तोड़ के खाओगे तो दुनिया झगड़ा करेगी। किसी के खेत में खीरा लगा है, ककड़ी लगा है, तोड़ के खा सकते हो क्या? गन्ना तक तो खाने नहीं देता आदमी। हाँ, तो बताओ कलयुग में कहाँ चलेगा? फल मिलेगा ही नहीं। द्वापर में सत नावणो रे, क्रिया सब शुद्ध हो। द्वापर में सत नावणो रे, क्रिया सब शुद्ध हो। कलयुग जाजली मान रे, कलयुग जाजली मान है रे। दिया धर्म माखी लपेट, कलयुग में अब ना सजे रे। माखी लपेटे लोय भजो तो राम भजी जोरे। हरि बिन दूर तजी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे। हरि बिन दूर तजी जोरे। बोलो राम। द्वापर में सत नावणो रे, क्रिया सब शुद्ध हो। द्वापर में क्या मुख्य था? स्नान, तीर्थ और शुद्ध आचार विचार। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। द्वापर में क्या चलता था? शुद्धता, स्नान, ध्यान, ये सब द्वापर में चलता था। द्वापर में कोई मक्खी मच्छर नहीं होते थे। कलयुग में ये मच्छर, अच्छा मच्छर होते तो जंगल में जाके भजन कैसे कर? कलयुग में नहीं निभेगा। क्यों? कलयुग महाराज कहते हैं कलयुग में अब ना सजे रे, माखी लपेटे लो। माखी ज्यादा हो गई। ये 84 लाख योनि होती है, तो उसमें जब आदमी बहुत होते हैं ना, तो ये पशु पक्षी और वृक्ष कम हो जाते हैं। अब देखो आदमी बहुत ज्यादा हो गए ना, इस समय देख लो क्या हो रहा है। इस समय आदमी, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि खट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं को। खट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोय भजो तो राम भजी जोरे। हरि बिन दूर तजी जत सत्य त्याग मुनि सरारे, तपस्या जोग कहाय। जतिपना, सतपना, त्याग, मौन धारण करना, ये सब कलयुग में नहीं चलेगा। क्यों? शुद्ध नहीं है कोई चीज। घी शुद्ध है नहीं, अनाज शुद्ध है नहीं। जब खाने को घी शुद्ध नहीं है तो हवन के लिए शुद्ध कहाँ से मिलेगा? अनाज खाने को नहीं मिल रहा है, जौ मिलता है खाने को, और देवताओं का अन्न है जौ। अब जौ आपको मिलता नहीं है
तो हवन कितना करोगे आप? खाने तक को तो जौ नहीं है, हवन क्या करेंगे? तो उसमें क्या करेंगे? ये कबूतर को लोग दाना डालते हैं ना, कबूतर को जो चावल डाल दे तो अच्छी खासी अमीरी गरीबी आ जाएगी। कभी कभी हमारा एक काम उल्टा, वो सब गड़बड़ कर देता है। एक सूरत में महाराज कबूतर को रोज चावल डालते थे। तो अपना बेटा है ना राजू, उनका ज्योतिष ज्ञान बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा, बहुत पकड़ अच्छी। तो उसको जब पता चला, उसने साफ मना कर दिया, आपने कल से ही आप कबूतर को दाना बंद कर दीजिए, आपकी स्थिति सुधर जाएगी। अब वो समझते हैं हम पुण्य कर रहे हैं। नहीं, कोई कोई होता है कुत्ता घर में बांध के तो पुण्य कमा रहे हैं। इन सबसे पाप लगता है। आप कुत्ते को बांध लिए तो उसका जो प्राकृतिक जीवन है वो आपने नष्ट कर दिया ही नहीं। कुत्ता अपना घूम रहा है, फिर रहा है, तोते को बांध के घर में रख लिया, वो अपना उड़ता चारा लेता, फ्री रहता। नहीं, जब आपने किसी चीज को बंधन बना दिया तो उसका जिम्मेदारी आप कैसे समझोगे? नहीं, कोई कुत्ता पाल लिया, कोई तोता पाल लिया, कोई कुछ भी कर रहे हैं बिना सोचे समझे। कबूतर को चावल खिला के देख लो, अच्छे आदमी को किसी को बता दो, कोई धनवान ज़्यादा आदमी हो ना, उसको बता दो कबूतर को चावल डाला करो, देखो 6 महीना में सड़क पे आ जाएगा। इतने फजीते आ जाएंगे उसके घर में कि उसको झेलना भारी हो जाएगा। तो होता क्या है ना, हम लोग जरा जरा से लालच में, जैसे सलाद खाते हैं कि नहीं, तो 6 तरीके का सलाद काट के खा लेते हैं, पेट खराब हो गया। एक तरीके का सलाद खाओ ना, चाहे मूली का खाओ, चाहे गाजर का खाओ, एक तरीके का खाओ। नहीं, उसी में आधा मूली, आधा चुकंदर, आधा गाजर, आधा ये, और कौन किसके संग नहीं सूट कर रहा है आपको पता तो है नहीं। अब खा लिया, पेट में लड़ाई चालू। कलयुग में ये सब नहीं चलेगा। ये कलयुग में नया नया फैशन चल गया है कि लोग कहते हैं कि माँ बाप की सेवा नहीं करो, भले ही कुत्ता पाल लो। आजकल के लड़कों की ऐसी मानसिकता हो गई। कुत्ता आपने पाल लिया तो कुत्ते की सारी ज़रूरतें आप कहाँ से पूरी करोगे? प्रकृति को घूम रहे हैं तो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। नहीं, आपने घर में बांध लिया, आप उसका कैसे ज़रूरत पूरा करेंगे? खाली वो समझते हैं हम तो 3000 रुपये का खाना खिला दिए तो कुत्ता प्रसन्न हो गया। कोई कोई कहे कुत्ते का जीव पाल रहे हैं। अरे अपने माँ बाप को पाल लो। तो भाई कहते हैं कि नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माए भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो। क्यों? कलयुग का जो समय है किसका है? कलयुग जांजलि मान है। कलयुग में, कलयुग का समय कैसे है? आंधी के समय। गर्मी में आंधी आती है कि नहीं, सब चीज उड़ा के, सब आम का फल लगता है, वो आंधी आके सब फल गिरा देते हैं। आम के कितने फल लगते हैं, छोटे 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 छोटे, कितने ढेर सारे फल लगते हैं। आंधी आता है तो सब झाड़ देते हैं। एक कलयुग आंधी के समान है, ये कोई फल लगने ही नहीं देता, सब तोड़ तोड़ के गिरा देता है। लेकिन ये नाम के रूपी फल को नहीं गिरा पाता। क्यों भाई? कहते हैं ना, गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ा कर देखो, आंधियों तूने दरख्तों को उड़ाया होगा। ए आंधी, तूने बड़े बड़े पेड़ उड़ा दिए होंगे, लेकिन फूल से लिपटी हुई तितली को उड़ा पाए कभी? ऐसे ही जो भजन रूपी, नाम रूपी उससे चिपक गया है ना, उसको कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन है क्या? राम से नहीं अगर दुख पाता है, कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों गड़बड़ हो? या तो उसके पिछले प्रारब्ध का फल आ रहा है, या क्रिया में कोई गड़बड़ हो रहा है। इन दोनों चीजें को हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा क्रिया शुद्ध हो और प्रारब्ध का अगर है तो उसको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, उसमें दुख नहीं झेलना चाहिए। कभी कभी आदमी के ऊपर दुख आता है ना, तो आन उपासना करने लग जाए, चलो फिर वहाँ चले चलें, वहाँ चले चलें, वहाँ पे ऐसा हो जाता है, वहाँ
ये और गड़बड़ है। ज्ञानी जो होता है कहता है प्रारब्ध है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर्ज तो पट रहा है ना, और कर्ज पटे तो अच्छी बात है। तो माई कहते हैं काशी करवत झांप ले रे, अनतज जे पे खाए, नाम समाना कोई नहीं रे, नाम कोई नहीं रे, अभयदान जग माये भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी। काशी करवत झांप ले रे, अन्न तज जे पे खाए। कोई कोई है ना अन्न छोड़ के खाली दूध पीते हैं। अब आजकल दूध पीने का धर्म है? दूध पी के कृष्ण पहाड़ी जी महाराज दूध पी के रहते थे, तो एक सांवले रंग की गाय रोज आती थी और अपने आप उसको दूध निकालना नहीं पड़ता था। उनके आश्रम पे आती तो वो बाल्टी रख देते, तो हर बाल्टी भर के चली जाती और वो दूध पी के कृष्ण पहाड़ी जी महाराज भजन करते थे। अब उनका नकल करके कोई आज दूध पी के रहना चाहे तो हो गई गाड़ी छूट। क्यों? दूध के बदले सिंथेटिक दूध मिलेगा, निरमा पाउडर से बनाया हुआ दूध नहीं। अब वो पी के आदमी मर जाएगा अपने आप, भजन वजन कहाँ होगा। तो भाई कहते हैं अन्न तज जे पे खाए, और नाम समाना कोई नहीं। जो अपना शुद्ध चीज मिले वो थोड़ा बहुत खा के जो भजन कर रहा है ना, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं। 5-5 हजार चंदा दे के, 10-10 हजार चंदा दे के, और वो टेंट लगा के, और वो बेवड़ाबाज पिएला लोगों को पी के वो उधम कर रहे हैं, और नहीं दोगे तो आपको मारेंगे, पीटेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। ये कोई भक्ति हो रही है? ये तो भक्ति के नाम पे गुंडागर्दी करने का उनको लाइसेंस मिल गया। तो भाई कहते हैं सब धर्म को फल लाग तो रे, 3 जुगा के माँ। 3 जुगों में फल लगता था। कोई भजन नहीं करता हो और कोई सत्य करे, कोई दान करे, कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया, दान करते थे, हरिश्चंद्र दान करते, इन सब का फल लगता था, कुछ न कुछ मिलता था। मोक्ष नहीं जाते थे, मुक्ति नहीं होती थी, लेकिन फल मिलता था। कलयुग में तो फल भी नहीं मिलता, ये तो सब निरर्थक चला गया। हवन करने को आप हवन करने को कर लो, लेकिन उसका फल नहीं मिले। क्यों? सारी चीजें अशुद्ध है, सारी चीजें अशुद्ध है। लकड़ी में घुन लगा हुआ है, वो लकड़ी लगा दी आपने हवन में। जो मिलता नहीं तो क्या कहते हैं, गेहूं, कोई काला तेल या चावल, कोई ज्ञान नहीं है तो चावल से ही हवन करा देते। घी है नहीं शुद्ध, तो जो चर्बी वाला डालडा बन के आता है, बस वही उसके नाम पे जरा, आजकल तो ऐसे आते हैं ना सेंट जैसे, कि उसमें जरा सा आप एक छींक डुबो के डाल दो और उसे जमा दो, बस उसमें स्मेल इतना बढ़िया आएगा जैसे शुद्ध देसी घी, और है शुद्ध चर्बी। तो वो चर्बी जब जलाएंगे तो क्या होगा? अब शुद्ध गाय का पेशाब नहीं पिएंगे और कहेंगे गोझरण अर्क ले आओ फैक्ट्री का बना हुआ। बताओ, गाय का पेशाब 1 घंटे के बाद ही उसका गुण खत्म हो जाता है। फिर उसको फिल्टर करके पता नहीं कौन कौन सा केमिकल मिला के बोतल में भर के बेच रहे हैं। आदमी पीते पीते ही मर जाता। कारण क्या है? पता नहीं ना। अरे घर में ताजी गाय रखो, ताज़ा पेशाब पियो, तुरंत लो, तुरंत पियो, तो रोग कटेगा। अपने घर में खुद ज्वार बनाओ गेहूं का, कैंसर जैसी रोग की बीमारी कट जाती है गेहूं का ज्वारे का रस पीने से। आधा गिलास गेहूं का ज्वारा, जब 6 इंच लंबा गेहूं हो जाता है, उस गेहूं को काट के और उसको पीस के उसका रस निकाल के और वो पी ले कोई आदमी, कैंसर जैसी बीमारी जड़ से नष्ट हो जाए। कौन करे? गोझरण अर्क ले आएंगे, फटाफट रख के 2-3 घंटे, एक ढक्कन पी के, महाराज हम तो 2 मीटर कब से पी रहे हैं। मैंने पूछा अभी एक जगह,
हमने कहा, कब से पी रहे हो? महाराज 1 साल हो गए। नहीं, कितना पीते हो? 1 ढक्कन। ये कौन सी गाय है तुम्हें 1 ढक्कन पेशाब देती है? गाय भरेगी तो बाल्टी भर दे। नहीं, क्या नहीं, वो गाय का पेशाब नहीं, गोझरण अर्घ पीते होंगे। तुम जिंदगी में ठीक नहीं होगे, बीमारी दूसरी और पकड़ लेगी। क्यों? वो गोझरण अर्घ में केमिकल होता है और उस केमिकल से दूसरी बीमारी और पकड़ लेगी। फिर गाय रखो, गाय का शुद्ध दूध पियो, गाय का शुद्ध पेशाब पियो, तब काम बने। महाराज कहते सब धर्म को फल लाग तोरे, 3 जुगा के माय। कल युग में सुख राम कहे रे, हरि बिन निरफल थाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी, हरि बिन दूर तजी। कलयुग में सुख राम के, हर बिन निर्फल हो। कलयुग में भक्ति का कोई फल नहीं लगता, एक ही फल लगता है, वो है राम भजन। इसलिए राम भजन करते रहना चाहिए। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग के समान कोई युग भी नहीं है, बहुत बढ़िया युग है। यहाँ खाली नाम ले लेने से सब फल प्राप्त हो जाता है। सतयुग में बहुत बड़ा सत धारण करने से, तप करने से और आचार विचार शुद्ध रखने से जो फल 3 युगों में लगता था, वो कलयुग में राम राम कर लेने से ही हो जाता है। तो सद्गुरु सुखराम जी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।